नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लासेज है जिसमें 60 वीडियो है। उसको ध्यान से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ट्रेनिंग क्लास सबसे बढ़िया क्लासेज है। इससे बढ़िया क्लास आपको मिलना इम्पॉसिबल है। ट्रेनिंग क्लास में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपको हर एक चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ लगेगा यदि आप ट्रेनिंग क्लास को कर लेते हैं। उसके बाद फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर हमने फ्री कर दिए हैं, उसको देखिए, या फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके अरिथमेटिक एडवांस बढ़िया से पढ़िए। आइए समझते हैं एवरेज की 16वीं क्लास। इससे पहले आप लोग 15 क्लासेस को खत्म करके ही इस क्लास में जुड़े। क्वेश्चन ये है, 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए 27 संख्या ले लिया। 27 संख्या ले लिया। मान लीजिए कि हमने 26 संख्या ले लिया और एक संख्या को हमने बचा के रखा। क्वेश्चन क्या है कि 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। मेरी बात को समझिए, यदि 26 संख्याएं को शून्य से अधिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, शून्य से अधिक ले लीजिए, जो मर्जी हो शून्य से अधिक ले लीजिए, और सबसे लास्ट वाली संख्या को ना आप निगेटिव कर दीजिए। क्या कर लीजिए? निगेटिव कर लीजिए। तो जो 26 संख्या हो गई वो शून्य से अधिक हो गई, और जो सबसे लास्ट में लाए हैं ना उसको आप क्या कर दीजिए? निगेटिव। यही पूछना चाहता है कि शून्य से अधिकतम कितनी संख्या। इसका मतलब है 27 - 1 बराबर 26, इसका आंसर है। इस तरह का प्रश्न कभी भी दिखाई दे तो 27 में से 1 शून्य मारना है, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि शून्य से अधिक 26 संख्याएं हैं, उनको जोड़ने से 500 आता है, तो सबसे 26वीं संख्या को क्या कर लीजिए? -500 कर रख दीजिए। तो शून्य से अधिक 26 संख्या हो सकती है और एक संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा? निगेटिव कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 26 संख्या, इसका आंसर क्या है? 26। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को देख लीजिए। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने नकारात्मक हो सकते हैं? इधर अधिकतम पूछा है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम कितनी नकारात्मक। वही क्वेश्चन है। आंसर तो पता है कि 1088 - 1 बराबर 1087 आंसर, राइट आंसर है। लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए कि 1088 संख्या लिखते हैं। 1088 संख्या, 1087 संख्या हमने लिख दिया। एक संख्या को बचा लीजिए। एक संख्या को क्या करिए? बचा लीजिए। इधर जितनी 1087 संख्या है ना, उसको आप निगेटिव ले लीजिए। निगेटिव जो मर्जी होता है निगेटिव में ले लीजिए। निगेटिव यही पूछा है कि कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती है। तो सारी की सारी संख्याओं को क्या कर लीजिए? नकारात्मक कर लीजिए। और जितना, मान लीजिए कि यहाँ पे -400 आया है सबको जोड़ने के बाद, तो सबसे लास्ट वाली को क्या कर दीजिए? -400 कर लीजिए, +400 कर लीजिए। तो अधिकतम कितनी नकारात्मक? 1088 - 1 बराबर 1087 अधिकतम नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन एक और कराने जा रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। 1088 संख्याएं हैं, तो हमने 1088 संख्याओं की बजाय 1087 संख्याओं को क्या कर लिया? हमने निगेटिव कर लिया। सबको जोड़ा, मान लीजिए कि 400 आया, 500, कुछ भी आया, जितना आया सबसे लास्ट वाली संख्या को उतना धनात्मक कर दीजिए। दोनों कट पीट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और औसत 0 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में 1088 में से 1 घटा के 1087 आंसर देना होता है। आइए समझते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाना चाहते हैं। 13 संख्याओं का अलग अलग संख्याएं हैं। 13 जो संख्याएं हैं वो डिफरेंट है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर है। औसत 58 है। कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती है? ध्यान से देखिए, आंसर तो यही है, 13 - 1 बराबर 12। 12 ही आंसर है, लेकिन कैसे? ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, 13वीं संख्या को थोड़ा सा बचा के रखिए। 58 से कितनी संख्याएं ज्यादा हो सकती हैं? तो 12 संख्याओं को थोड़ा सा ज्यादा करके देखिए। इसको 59 करके देखिए, इसको 60 करके देखिए, 61 करके देखिए। 58 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 58 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा।
58 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। तो जो डेविएशन निकल रहा है, जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, जो 58 से ज़्यादा आ रहा है, लास्ट संख्या को उतना कम कर दीजिए। इसको क्यों बड़ी संख्या बड़ा रखेंगे, यहाँ से जो डेविएशन निकल रहा है ना, जो मान लीजिए 20 डेविएशन निकला तो इसको 20 कम कर दीजिए। समझ में आ रहा है, 58 यहाँ पे भरते हैं तो 20 कम कर दीजिए। सभी संख्याएं डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। फिर से देखिए, फिर से 12 संख्याओं को ना 58 से ज़्यादा करके देखिए, ज़्यादा करके देखिए, ज़्यादा करके देखिए, ज़्यादा करके देखिए, ठीक है। और लास्ट संख्या को, सबका औसत 58 है तो 58 सबको मान लीजिए, सबको 58 58 58 58 58 मान लीजिए, 58 58 58 मान लीजिए। इसको 58 से सबको ज़्यादा करके देखिए, और जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, लास्ट वाली को 58 से घटा दीजिए, या जो कुछ भी माने हैं उसमें से घटा करके कम कर दीजिए। तो 12 संख्याएं इसका आंसर है। 13 - 1 = 12 इसका आंसर है। 12 संख्याओं को 58 से ज़्यादा किया जा सकता है। आइए समझते हैं दूसरा प्रश्न। एक क्वेश्चन और ला रहा हूँ ऐसा, नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन ये है कि इनका निकालना है निम्नलिखित संख्याओं का 1 1 बार है, 2 बार 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है। देखिए 1 1 बार है, 2 को 2 बार लिखने जोड़ने से अच्छा है कि 2 का स्क्वायर किया जा सकता है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दिया। 3 को 3 बार जोड़ना चाहते हैं, 3 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि क्या कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया, 3 को स्क्वायर कर दीजिए। इसी प्रकार से सबको जोड़ेंगे तभी तो औसत निकालेंगे। 4 को 4 बार जोड़ने का मतलब है कि 4 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। 4 को 4 बार जोड़ना चाहते हैं तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर, 7 7 बार है ना, तो 7 को 7 बार जोड़ेंगे, उसके बढ़िया 7 7 49 कर दीजिए, 7 7 49 कर दीजिए। 2 बार जोड़ना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 को 3 बार जोड़ना है तो क्या करिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। 7 को 7 बार जोड़ना है तो 7 × 7 किया जा सकता है ना, समझ में आ रहा है ना। सबको जोड़ना है और जितनी संख्याएं हैं उनको उनसे भाग देना है। तो 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, इसी प्रकार से 7 7 बार है। अब इसी को हल कर लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे तो आंसर पता है। देखिए आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बताया गया है, या ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि 7 संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ना है। 7 संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ना है तो इसका जो रिजल्ट बनता है ना, n × n + 1 2n + 1 यानी 14 + 1 15 / 2, इसको भाग देंगे डिवाइडेड बाई 6 3 5 15, 3 दूनी 3 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 5 चौके 20 साथ 140 आ गया। क्या आ गया, 140 आ गया। समझ में आया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 140 आ गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, ये हो गया हमारा 28। 28 से भाग देंगे, आंसर आ गया 5। समझ में आया है कि नहीं। देखिए सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। इस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 7 संख्याओं के वर्गों को जोड़ेंगे तो n × n + 1 7 × 8 2n + 1 15 / 6, ये सब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब एवरेज की 16वीं क्लास में थोड़ी ना ये सब सिखाया जाएगा, बचपन से पढ़िए। अब 7 संख्याओं को जोड़ना है। 1 1 बार है, 1 बार, 2 2 बार है, 2 बार, 3 3 बार है, 3 बार। अब सभी संख्याओं को जोड़ना है तो ये कितनी संख्याएं हो गई, 28। इन संख्याओं को जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा 28 आएगा। समझ में आ रहा है। 5 से 28 से भाग देंगे, औसत हो जाएगा 5। अंकगणितीय मीन, समांतर माध्य सब एक ही बात होती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूर्णांक की जिक्र की गई थी। तो हमने पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 सेकंड सुन लीजिए। सबसे लास्ट में 58 में से घटाएंगे ना तो 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी में भी जा सकता है। समझ, जितना आपको डेविएशन आया था 58 में से घटा करके 0 भी कर सकते हैं या निगेटिव में भी जा सकते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, आपको ट्रेनिंग क्लास 0.1 में बताया गया है। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नेचुरल नंबर की।
15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, देखिए 15 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये सबसे बड़ी हो सकती है और ये दूसरी बड़ी क्या होगी, इसी की वैल्यू, मतलब दोनों संख्याओं में एक बड़ी हो सकती है और इसको बताना। देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, इसको 1 से न्यूनतम से शुरू कीजिए, क्योंकि यदि इसको बड़ा करना है, इन दोनों संख्याओं को बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है, सबसे बड़ी तो इसको करना है, उसके बाद इसको करना है, तो इधर की संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। तो इधर 1 से शुरू कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 1 से शुरू कर लीजिए। माना कि 1 है, 2 है, 3 है, इसी प्रकार से 13 संख्याओं में से ये हो सकती है सबसे बड़ी 13। हम इन दोनों को अभी बचा के रखें। इन संख्याओं को आप कर सकते हैं, 13 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 13 × 14 बटा में 2, 13 7 91। समझ में आ रहे हैं? इन संख्याओं का जो सम आना चाहिए, इन संख्याओं का जो सम आना चाहिए वो 91 आना चाहिए। और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 15 संख्याओं का औसत 13 है, तो 15 × 13 करेंगे ना, 15 10 में 150 और 15 × 45, 195 हो जाएगा। तो 195 में से जब 91 को घटाएंगे तो इन संख्याओं की वैल्यू पता चलेगी, ये हो जाएगा 104। अब 104 में ये दोनों संख्याओं को भरना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 104 में इन दोनों संख्याओं को क्या भरा जा सकता है, यही आपको बताना है। देखिए इसको दूसरा सबसे बड़ा करना है, दूसरा सबसे बड़ा करना है, और ऑप्शन भी हमारे मदद कर देगा। यहाँ पे 52 और 52 नहीं भर सकते हैं, 52 इसलिए नहीं भर सकते हैं कि दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर। इसको मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे हम लोग यदि हम 53 भरते हैं, 52 तो यहाँ पे भर नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगी, यहाँ पे 51 भरना पड़ेगा। समझ में आया? इसको यदि 53 भरते हैं तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, 51 भरना पड़ेगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। फिर से समझ लीजिए, 13 संख्याओं को 1 2 3 लगातार 13 तक भर दीजिए, तो इन सबको जोड़ेंगे ना, 13 संख्याओं को जोड़ेंगे तो n × n + 1/2 होता है। 13 संख्याओं को जोड़ने से 91 की प्राप्ति हुई। 13 संख्याओं को जोड़ने से 91 आया, 91 को घटा दिया, कितना में से, सभी संख्याओं का। 15 संख्याओं का औसत 13 है, सबको जोड़ा तो 195 आया, 195 में से 91 को घटाया 104। अब 104 में दो संख्याएं, इसको 52 तो कर नहीं सकते हैं, एक को 53 करना पड़ेगा, एक को 51। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 51 इज द राइट आंसर है। समझ में आया? देखिए सावधान रहिए, हम दुनिया के कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं छूटने वाला है। हर एक चैप्टर की यही स्थिति करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना पड़े। यदि 5 संख्याएं, यदि 5 A B C D E 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो उनका औसत कितना होगा, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन क्या हुआ है, दिया हुआ है। मेरी बात को समझिए, यदि 5 विषम संख्या लेंगे, और मुझे शुरू से पढ़े हुए हैं मुझे, तो पता चल जाएगा कि 5 संख्याएं लेंगे ना, तो सबसे बीच वाला ही औसत होता है। क्रमिक विषम संख्या लेंगे तो बीच वाला औसत क्या है, C है, और इसकी वैल्यू A है, B है, C D E है। बीच वाला औसत होता है, बीच वाला औसत होता है। मेरी बात को समझिए, मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये 7 जो है ना, इस पहली संख्या से 4 ज़्यादा है। पहली संख्या से क्या है, 4 ज़्यादा है। उसी प्रकार से ये 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो पहली संख्या से 4 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन मार देंगे। बीच वाला औसत कैसे पता चलेगा, जब आप शुरू से पढ़े होंगे मुझे, तब पता चलेगा कि बीच वाला औसत होता है। देखिए अब हम एवरेज में 16 वीडियो पढ़ चुके हैं, 16 वीडियो में आपका दिमाग बेसिक मान के चला जाता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को लाइक मार दीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, ट्रेनिंग क्लास पढ़िए। किसी भी चैप्टर की में एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार चीज़ों को पढ़ा नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है लाइफ टाइम पढ़ाना, इसीलिए मैं चीज़ों को एक बार में ही स्वाहा करूँगा। लाइक साइक मार करके डाउनलोड कर लीजिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस।